ओम शांति। 16 अगस्त 2025 मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ आया। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, एक तरफ बेहद का वैराग्य हो, दूसरी तरफ बाप के समान बाप के लव में लवलीन रहो। एक सेकेंड और एक संकल्प भी इस लवलीन अवस्था से नीचे नहीं आओ। ऐसे लवलीन बच्चों का संगठन ही बाप को प्रत्यक्ष करेगा। आप निमित्त आत्माएं पवित्र प्रेम और अपनी प्राप्तियों द्वारा सभी को श्रेष्ठ पालना दो, योग्य बनाओ और योगी बनो। अर्थात बाबा हमें बेहद का बैरागी बनाकर संपूर्ण संपन्न बनाने आया, जिसके लिए बाबा कहते हर ओर से किनारे छोड़ दो। अब एक बाप की याद की लगन में मगन रहो। ऐसी लवलीन अवस्था हो कि कोई भी कर्म करते, संकल्प बोलते हर समय हर सेकेंड एक बाबा के लव में लवलीन रहें। यही बाबा कहते आधार है सर्व प्राप्तियों का और बाप की प्रत्यक्षता का। यही आधार है योग्य और योगी बनने का। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा मेरेपन के सूक्ष्म स्वरूप का भी त्याग करने वाली सदा निर्भय बेफिक्र बादशाह हूं। मैं आत्मा मेरेपन के सूक्ष्म स्वरूप का भी त्याग करने वाली सदा निर्भय बेफिक्र बादशाह हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि मेरा तो एक बाबा, दूसरा कोई नहीं। तो मैं और मेरेपन से स्वतः और सहज मुक्त होकर निर्भय और बेफिक्र बादशाह की अनुभूति करते रहेंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। चैतन्य चमकदार सितारा इस 5 तत्वों की देह की भ्रकुटी में चमक रही हूं। साक्षी हो जाएं और देखें अपने यथार्थ स्वरूप को। इस 5 तत्वों की देह में मस्तक सिंहासन पर चैतन्य चमकदार सितारा। मैं आत्मा बेहद के पिता परमात्मा की संतान हूं।
मेरा पिता परमात्मा निराकार सर्वशक्तिमान है। मैं आत्मा सदा पिता परमात्मा से कंबाइंड मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। पिता परमात्मा ने संगम युग पर श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म देकर मुझे सर्व संबंधों से अपना बनाकर सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनाया। मैं आत्मा भी इस विनाशी देह से अलग विनाशी देह के विनाशी संबंधों से अलग कर्म के बंधनों से अलग सब बोझ और जिम्मेवारियों से उपराम। करावनहार पिता परमात्मा की संतान करनहार हूं। मेरे एक एक संकल्प में एक एक बोल में बाबा बसता है। मेरे सर्व संबंध एक पिता परमात्मा शिव से हैं। मैं आत्मा सदा एक ही गीत गुनगुनाती हूं। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई।
यही स्मृति मुझ आत्मा को सदा निर्भय और बेफिक्र बादशाह बना रही है। तो अनुभव करें, मैं आत्मा मेरेपन के सूक्ष्म स्वरूप का भी त्याग करने वाली सदा निर्भय बेफिक्र बादशाह हूं। मैं आत्मा मेरेपन के सूक्ष्म स्वरूप का भी त्याग करने वाली सदा निर्भय बेफिक्र बादशाह हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, आज की दुनिया में धन भी है और भय भी है। जितना धन उतना ही भय में ही खाते, भय में ही सोते हैं। जहां मेरापन है वहां भय जरूर होगा। कोई सोना हिरन भी अगर मेरा है तो भय है। लेकिन यदि मेरा एक शिव बाबा है तो निर्भय बन जाएंगे। तो सूक्ष्म रूप से भी मेरे मेरे को चेक करके उसका त्याग करो। तो निर्भय बेफिक्र बादशाह रहने का वरदान मिल जाएगा। तो अनुभव करें, मैं आत्मा मेरेपन के सूक्ष्म स्वरूप का भी
त्याग करने वाली सदा निर्भय बेफिक्र बादशाह हूं। मैं आत्मा मेरे पन के सूक्ष्म स्वरूप का भी। त्याग करने वाली सदा निर्भय बेफिक्र बादशाह हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा मेरे पन के सूक्ष्म स्वरूप का भी। त्याग करने वाली सदा निर्भय बेफिक्र बादशाह हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया, स्वर्ग का मालिक बनना। तो सदा इसी खुशी में हर्षित रहो, मुरझाया हुआ नहीं। मीठे बच्चे, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया, स्वर्ग का मालिक बनना। तो सदा इसी खुशी में हर्षित रहो, मुरझाया हुआ नहीं। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, तकदीरवान बच्चों को कौन सा उमंग सदा बना रहेगा? तकदीरवान बच्चों को कौन सा उमंग सदा बना रहेगा? उत्तर में बाबा समझाते, हमें बेहद का बाप नई दुनिया का प्रिंस प्रिंसेस बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। तुम इसी उमंग से सबको समझा सकते हो कि इस लड़ाई में स्वर्ग समाया हुआ है। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। इसी खुशी में रहना है और खुशी खुशी से दूसरों को भी समझाना है। गीत सुनाया बाबा ने, दुनिया रंग रंगीली बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, ज्ञान रत्नों के सागर से जो अविनाशी ज्ञान रत्न प्राप्त होते हैं उनकी वैल्यूज रखनी है। विचार सागर मंथन कर स्वयं के ज्ञान रत्न, स्वयं में ज्ञान रत्न धारण करने हैं। मुख से सदैव रत्न निकालने हैं। ज्ञान रत्नों के सागर से जो अविनाशी ज्ञान रत्न प्राप्त हो रहे हैं उनकी वैल्यू रखनी है। विचार सागर मंथन कर स्वयं में ज्ञान रत्न धारण करने हैं। मुख से सदैव रत्न निकालने हैं। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, याद की यात्रा में रहकर वाणी को जोहरदार बनाना है। याद से ही आत्मा कंचन बनेगी, इसलिए याद का अक्ल सीखना है। याद की यात्रा में रहकर वाणी को जोहरदार बनाना है। याद से ही आत्मा कंचन बनेगी, इसलिए याद करने का अक्ल सीखना है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, सदा निर्भय बेफिक्र बादशाह भव, जिसके लिए बाबा बोले, मेरे पन के सूक्ष्म स्वरूप का भी त्याग करने वाले
सदा निर्भय बेफिक्र बादशाह भव। मेरे पन के सूक्ष्म स्वरूप का भी त्याग करने वाले सदा निर्भय बेफिक्र बादशाह भव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, आज की दुनिया में धन भी है और भय भी है। जितना धन उतना ही भय में ही खाते, भय में ही सोते हैं। जहां मेरा पन है वहां भय जरूर होगा। कोई सोना हिरण भी अगर मेरा है तो भय है, लेकिन यदि मेरा एक शिव बाबा है तो निर्भय बन जाएंगे। तो सूक्ष्म रूप से भी मेरे को चेक करके उसका त्याग करो तो निर्भय बेफिक्र बादशाह रहने का वरदान मिल जाएगा। स्लोगन में बाबा बोले, दूसरों के विचारों को सम्मान दो तो आपको सम्मान स्वतः मिलेगा। दूसरों के विचारों को सम्मान दो तो आपको सम्मान स्वतः मिलेगा। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा किया। एक तरफ बेहद का वैराग्य हो, दूसरी तरफ बाप के समान बाप के लव में लवलीन रहो। एक सेकेंड और एक संकल्प भी लवलीन अवस्था से नीचे नहीं आओ। ऐसे लवलीन बच्चों का संगठन ही बाप को प्रत्यक्ष करेगा। आप निमित्त आत्माएं पवित्र प्रेम और अपनी प्राप्तियों द्वारा सभी को श्रेष्ठ पालना दो। योग्य बनाओ अर्थात योगी बनो। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।